आज है 24 दिसंबर और आज के दिन को भारत में एक बहुत ही अहम दिन के रूप में मनाया जाता है। 24 दिसंबर 1986 को भारत में राष्ट्रपति की सम्मति से इस 24 दिसंबर को राष्ट्रीय ग्राहक अधिकार के दिवस में स्वीकृत किया गया है। उद्देश्य सिर्फ एक ही था कि जितने भी ग्राहक हैं उनको अपना अधिकार मालूम होना चाहिए। अगर वो कुछ पे कर रहे हैं कुछ वस्तु या सेवा के लिए, तो उसके सामने वो अच्छी चीज़ ले सके। तो यही एक उद्देश्य था और इसी उद्देश्य के समर्थन में 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय ग्राहक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये तो बात हो गई कि 24 दिसंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है। अब बात करते हैं कि ग्राहक के कौन कौन से अधिकार हैं। तो चलिए जानते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कंज्यूमर के कौन कौन से अधिकार होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो पहला है राइट टू सेफ्टी। अब मार्केट में कई सारी ऐसी प्रोडक्ट्स है जिसको यूज़ करके हमें फ़ायदा होने के बजाय नुकसान ज़्यादा होता है। अलग अलग तरीके से हेल्थ हो गया या फिर किसी और तरीके से हमें नुकसान ही होता है, उसका फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन उस कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी, उनकी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जिसकी वजह से एक कंज्यूमर ना चाहते हुए भी एक बार ट्राई करने के लिए वो परचेस करता ही है। तो कंज्यूमर को ऐसी मार्केटिंग एक्टिविटी से बचना चाहिए और जो सही है वो लेना चाहिए। तो राइट टू सेफ्टी में ये चीज़ है। जो प्रोडक्ट लंबे समय तक अपनी ज़रूरत पूरी कर सकती है ऐसी प्रोडक्ट लेनी चाहिए। प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ साथ उसकी गारंटी है कि नहीं वो भी देखना चाहिए। अगर गारंटी ही नहीं है कि ये इतना टाइम तक चलेगी ही चलेगी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और जो भी प्रोडक्ट्स खरीदे उसके ऊपर एक ध्यान ज़रूर रखिएगा कि उस पैकेजिंग के ऊपर जो भी क्वालिटी मार्क्स है, जैसे कि ISI हो गया, ISI मार्क, AG मार्क, ऐसे क्वालिटी मार्क्स हो वैसी प्रोडक्ट ही लेना प्रीफर करिए, ठीक है। दूसरा है राइट टू बी इन्फॉर्म। अब जो भी ग्राहक परचेस कर रहा है उसके बारे में ग्राहक को पूरी जानकारी होने का पूरा अधिकार है। प्रोडक्ट किस कंपनी की है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसके अंदर क्वांटिटी कैसी है, स्टैंडर्ड क्या है, उसकी प्राइस MRP क्या है, सारी चीज़ें जो भी प्रोडक्ट के बारे में ज़रूरी है वो जानकारी लेने का पूरा पूरा अधिकार है ग्राहक को। अगर उसको कुछ चीज़ नहीं पता है तो वो सेलर से पूछ भी सकता है कि ये प्रोडक्ट कैसी है, हमें यूज़ करने से क्या फ़ायदा होगा, सारी चीज़ें वो पूछ सकता है और सेलर को आपको बताना भी पड़ेगा। तो ये होगा राइट टू बी इन्फॉर्म। राइट टू चूज़। कोई भी दुकानदार या कोई भी सेलर आपको, एक ग्राहक को कोई भी चीज़ लेने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। ग्राहक को पूरा अधिकार है कि वो जो चाहे वो ले सकता है। उसके ऊपर जोर नहीं दे सकते कोई भी कि आप यही प्रोडक्ट लीजिए या मत लीजिए करके। तो ये जो अधिकार है वो ग्राहक का जो भी प्रोडक्ट इंटरेस्ट है उसको ध्यान में लेके ही उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये राइट क्रिएट किया गया है। तो कोई भी आपको फोर्स नहीं कर सकता कोई भी चीज़ लेने के लिए, ठीक है। ग्राहक क्या चीज़ मुझे चाहिए क्या चीज़ नहीं चाहिए वो उसका डिसीज़न खुद ले सकता है। राइट टू बी हर्ड। मतलब जो भी ग्राहक की वेलफेयर के लिए जो भी संगठन है वहाँ पे ग्राहक की बात रखने का पूरा अधिकार है। अगर ग्राहक को लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है तो वो जो भी ग्राहक सुरक्षा के संगठन है वहाँ पे बात रख सकता है, उनकी बात सुनी जाएगी। और ये जितने भी ग्राहक सुरक्षा संगठन है वो नॉन पॉलिटिकल और नॉन कॉमर्शियल होने चाहिए, जहाँ पे कोई राजनीतिक दल का हस्तक्षेप ना हो, कोई बिजनेस एक्टिविटी ना हो, तभी वो ठीक तरीके से काम करेगा, वरना उसका कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो ये होगा राइट टू बी हर्ट। राइट टू सीक रिड्रेसल। अब ग्राहक को लगता है कि ये कंपनी ने जो मुझे प्रोडक्ट ली है या फिर ये सेलर ने मुझे कुछ चिपकाया है उससे मुझे नुकसान हो रहा है या फिर किसी भी तरीके से मेरे पैसे जा रहे हैं, ठीक है। तो ग्राहक को पूरा अधिकार है उसके ऊपर एक शिकायत दर्ज करने का, लेकिन शिकायत वास्तविक होनी चाहिए, मतलब जेन्युइन शिकायत होनी चाहिए। अगर शिकायत जेन्युइन होगी तो छोटी से छोटी मूल्य वाली शिकायत भी
शिकायत दर्ज की जाएगी ग्राहक की। और इसके लिए ग्राहक कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस होती है, उसकी भी मदद ले सकता है उसको न्याय दिलाने के लिए। ठीक है। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, ये बहुत ही अहम पॉइंट है। कोई भी ग्राहक किसी भी वस्तु या सेवा के लिए जानकारी ले सकता है। कोई भी ग्राहक, यानी कि ऐसा नहीं कि ये ग्राहक कोई स्पेशल डिपार्टमेंट से है तो उसको ही जानकारी देनी चाहिए, ये मजदूर है तो इसको हम क्यों बताएं कि इस प्रोडक्ट के अंदर क्या है क्या नहीं। ऐसा नहीं, किसी भी तरह का ग्राहक कोई भी वस्तु या सेवा खरीदने से पहले उसकी जानकारी ले सकता है। उसका पूरा अधिकार है उसको पूरे ज़िंदगी भर। और वो दूसरों को जानकारी दे भी सकता है कि भाई ये प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, ये प्रोडक्ट मत खरीदो, ये प्रोडक्ट अच्छी है, ये खरीदो। इस तरीके से जो जेन्यून बायर्स है वो जानकारी ले भी सकता है, जानकारी दे भी सकता है। ठीक है। यहाँ पे एक और पॉइंट आता है कि गांव में जो ग्राहक होते हैं उनके साथ कहीं ना कहीं बहुत ही अन्याय होता है, क्योंकि उनको जानकारी नहीं होती है जो वो खरीद रहे हैं उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा क्या नहीं होगा, कितने दिन तक चलेगी, कौन सी कंपनी की है ये तक मालूम नहीं होता कई बार तो। और कई बार तो ऐसा होता है कि गांव में सेलर कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती है जो बिकने में बहुत देर लगती है, लेकिन सेलर फिर भी वो रखता है दुकान के अंदर, और कोई आता है उसको लेने के लिए तो वो चिपका देता है चाहे एक्सपायरी डेट निकल गई हो। तो ऐसे अन्याय होते रहते गांव में। तो ये गांव में भी लोगों को मालूम होना चाहिए उनके राइट्स क्या है। हम जो खरीदी करते हैं उसका भी एक अधिकार है। हम ग्राहक है तो ग्राहक के साथ अन्याय होता है तो हम उनको भी बता सकते हैं पुलिस को कि ये हमारे साथ अन्याय कर। ऐसी जानकारी नहीं होती है। तो ये राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन ये बहुत अहम पॉइंट है। तो आपको अगर कंज्यूमर राइट आज आपको कंज्यूमर के क्या राइट्स है वो आपको पता चल गया, तो आप दूसरों को भी बताइए कि भाई हम ग्राहक है तो हमारे साथ ये हो सकता है तो हम ये कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसी जनरल नॉलेज वाली वीडियो ही आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।